हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोग लास्ट 6 महीने से आप लोग देख रहे हो मार्केट यहाँ से गिर रहा है। आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे एसआईपी के थ्रू हो या आप लोग कैसे भी, अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोग अभी सोच रहे हो कि आपका जो एसआईपी उसको चालू रखे या आप लोग उसको बंद करें। तो इसके बारे में आप लोग आज का वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 6 महीने से यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि लास्ट 1 मंथ, लास्ट 6 मंथ, 2 मंथ जो मैक्सिमम जो निफ्टी गया था यहाँ पे 26,216 यहाँ पे गया था। लेकिन अगर आप लोग अभी देखते हो निफ्टी का जो वैल्यू होता है 22,547। तो आप लोग को जैसे मालूम होगा कि लास्ट 6 महीने से मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो म्यूचुअल फंड को होल्ड करना है या आप लोग को म्यूचुअल फंड को बेचना है, या अगर आप लोग को एसआईपी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको कंटिन्यू करना है या उसको बंद करना है, तो आप लोग को क्या करना है। तो इसके बारे में डिसीजन लेने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ आपका जो म्यूचुअल फंड होता है या आप लोगों का जो एसआईपी होता है आपका कैसे काम करता है। उसके बाद ही आप लोग खुद जान पाओगे कि आपको अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आप लोग को यहाँ से इन्वेस्टमेंट बंद करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो ना, अगर कभी भी आपका मार्केट गिरता है ना, अगर आपका पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है ना, तो उसका इंपैक्ट जो होता है डायरेक्ट आपका म्यूचुअल फंड में आता है। कैसे आता है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ म्यूचुअल फंड आप लोग यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, उसका इंपैक्ट आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, कोई भी एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, उसका रिटर्न वगैरह देख सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उसका जो एनएबी करंट एनएबी है 240 रुपीज उसका एनएबी है। लेकिन अगर उसका जो मैक्सिमम एनएबी आप लोग यहाँ पे देखते हो ना, मैक्सिमम एनएबी उसका गया था 304 लगभग उसका गया था। तो अभी का जो एनएबी 240 है, लगभग आपका 60 रुपीज यहाँ पे डाउन हुआ है। तो आप लोग उसका जो रिटर्न है आप लोग उस रिटर्न को यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट 3 ईयर का 23% हो गया। लास्ट 1 ईयर का आप लोग देखोगे यहाँ -8% आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। लास्ट 5 ईयर का आपको 40 मिल रहा है। तो चलिए और एक म्यूचुअल फंड में आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए। तो इसका भी सेम हाल है, लास्ट 3 ईयर में आपको 22.80 है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो निप्पॉन इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है आप लोग लास्ट 3 ईयर का उसका रिटर्न देख सकते हो, लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 5 ईयर। अगर आप लोग यहाँ देखते हो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न आप लोग यहाँ पे नेगेटिव में उसका रिटर्न यहाँ पे आ रहा है। तो जो मार्केट गिरने से उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कैसे होता है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे उसका पोर्टफोलियो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो ना, ये बहुत सारे स्टॉक में ये इन्वेस्टमेंट किया। तो कभी भी अगर आपका मार्केट नीचे गिरता है ना, उसका जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होता है, चाहे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, या कोई भी स्टॉक्स होता है, उसका ऊपर मार्केट का जो असर होता है वो आता है। आने से क्या होता है, अगर मार्केट गिरता है तो ये जो स्टॉक्स वगैरह होता है ये सारे गिरता है। गिरने से क्या होगा आप लोगों को जैसे मालूम होगा, म्यूचुअल फंड में आपका एनएबी के हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, सारी चीजें आपका जो एनएबी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप लोग जितना इन्वेस्टमेंट किए हो उसका जो एवरेज एनएबी, उसका एवरेज एनएबी से आपका जो करंट एनएबी ज्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आपका एवरेज एनएबी से आपका करंट एनएबी कम होता है तभी आपको यहाँ पे लॉस होता है। तो यहाँ पे जितना सारा स्टॉक्स है, अगर उसका जो नेट किसी भी दिन में अगर उसका जो नेट होता है, नेट प्राइस उसका प्लस होता है तभी आपका जो एनएबी प्राइस इंक्रीज होता है। अगर उसका जो नेट प्राइस डाउन होता है, कम होता है, तो आपको जो एनएबी प्राइस होता है डाउन होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, आपका जो एनएबी प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। एनएबी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लिएबिलिटीज। तो एनएबी पर शेयर होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लिएबिलिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। तो कोई भी म्यूचुअल फंड मार्केट में अभी जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो जितना स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसका टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना है, तो उसका जो टोटल जो यूनिट है उसका करंट वैल्यू कितना है, और मान लीजिए जो टोटल लिएबिलिटी है जो कि कोई भी कस्टमर को पे करना है या कुछ है, टोटल लिएबिलिटी को माइनस करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होता है, अगर आप लोग उसको डिवाइड कर दो ना तो उसका एनएबी पर शेयर आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देख सकते हो। मान लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड का टोटल जो वर्थ होता है 10 करोड़ हो रहा है, और जो टोटल लिएबिलिटी होता है 5 लाख हो रहा है। टोटल यूनिट्स कितना होता है 50 लाख यहाँ पे टोटल यूनिट होता है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे एनएबी पर शेयर क्या होता है, तो 10 करोड़ माइनस 5 लाख बाई 50 लाख, तो आपका यहाँ पे हो रहा है 19.90 आपका पर यूनिट होता है एनएबी प्राइस होता है। तो एनएबी प्राइस आपका डिसाइड होता है आपको म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको कितना यूनिट मिलेगा, उसके साथ ही साथ अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में उसको रिडीम करते हो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ये सारी चीजें आपका एनएबी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ग्रो अप ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा म्यूचुअल फंड यहाँ पे मेरा प्लस में है और कुछ म्यूचुअल फंड यहाँ पे माइनस। तो माइनस किसी लिए हो रहा है उसको देख लीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि मोतीलाल ओसवाल का एक मिड कैप फंड है, उसका ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करके उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल यहाँ पे मैं 9,000 इन्वेस्टमेंट किया और उसका जो करंट वैल्यू होता है 7,866 का वैल्यू होता है। तो ये जो नेगेटिव क्यों जा रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ देखोगे ना हर महीना, तो यहाँ पे मैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लास्ट 3 मंथ में यहाँ पे टोटल 9,000 का एसआईपी किया हूँ
अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे टोटल मुझे यूनिटी मिला है 75.504 टोटल यहाँ पे मुझे यूनिटी मिला है। और अगर आप लोग देखोगे उसका जो एवरेज एनएवी होता है 119.19। तो एवरेज एनएवी क्या होता है? अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, हर महीना अगर आप लोग परचेज करते हो तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट बाई टोटल यूनिट का अगर आप लोग यहाँ पे कर देते हो तो आपको टोटल यहाँ पे एवरेज एनएवी प्राइस आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट महीना में मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया वो 3000 है। उस टाइम यहाँ पे जो एनएवी प्राइस था 129.57, टोटल यूनिट यहाँ पे मुझे 23.152। तो इस तरीके से नेक्स्ट मंथ में जनवरी में मुझे यहाँ पे मिला 24.915। फिर से जनवरी में दूसरा एक परचेज किया था 27.431। तो अगर आप लोग देखोगे ना एनएवी प्राइस अगर आपका डाउन होता है तो आपको यहाँ पे ज्यादा यूनिटी मिलता है, अगर आपका एनएवी प्राइस अप होता है तभी आपको यहाँ पे कम यूनिटी मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग हर महीना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक मिलता है एवरेज एनएवी का मिलता है। तो कभी भी अगर आपका मार्केट एवरेज एनएवी प्राइस से आपका ज्यादा जाता है तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, अगर उससे नीचे आता है तो आपको यहाँ पे लॉस होता है। तो अभी चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोगों को जो एनएवी एवरेज कैसे होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो या आप लोग वन टाइम में यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोग को यहाँ पे एवरेज एनएवी प्राइस मिलता है। तो कैसे मिलता है देख लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, हर महीना यहाँ पे 3000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो फर्स्ट मंथ में जो इन्वेस्टमेंट किया उस टाइम मेरा जो एनएवी प्राइस था 129.574। तो यहाँ पे मुझे टोटल यूनिट मिला कितना 23.153। तो आपका जो यूनिट होता है आपको कैसे अलॉट होता है, टोटल अमाउंट आप कितना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपका जो प्रेजेंट एनएवी क्या है, अगर आप लोग अमाउंट को एनएवी के साथ आप लोग को डिवाइड करते हो आपको मिल जाता है आपको कितना यूनिट यहाँ पे अलॉट होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखते हो फर्स्ट मंथ में मुझे यहाँ पे 23.153 यहाँ पे मुझे यूनिट अलॉट हुआ है। सेकंड मंथ में यहाँ पे मैं फिर से 3000 इन्वेस्टमेंट किया। तो इस तरीके से अगर आप लोग का जो एनएवी प्राइस अप होता है तो आपको कम यूनिट मिलता है, अगर आप लोग का एनएवी प्राइस डाउन होता है तो आप लोग यहाँ पे ज्यादा यूनिट मिलता है। टोटल 10 महीना में यहाँ पे मैं टोटल इन्वेस्टमेंट किया 30,000 इन्वेस्टमेंट किया और मुझे टोटल यूनिट कितना मिल रहा है 275.431। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे जो एवरेज एनएवी प्राइस होते हैं, एवरेज एनएवी प्राइस कितना होता है टोटल अमाउंट बाय टोटल यूनिट, तो यहाँ पे 108.919। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना फर्स्ट मंथ का अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे जब मैं फर्स्ट 3000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था मेरा जो एवरेज एनएवी प्राइस था 129.57। जब मैं सेकंड मंथ में यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट किया मेरा जो एवरेज प्राइस उस टाइम जो एनएवी प्राइस था कम था 120 था, तो इसलिए मेरा जो एनएवी प्राइस क्या हुआ एवरेज होने के बाद 124.822 हो गया सेकंड मंथ। थर्ड मंथ में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे जो एवरेज एनएवी प्राइस 119.19। तो अभी चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कैसे होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देख लीजिए, तो आप लोग यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लास्ट 3 मंथ से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 9000 हो गया और यहाँ पे मेरा जो करेंट वैल्यू हो गया 7866। यहाँ पे आप लोग दो चीज देख सकते हैं, एक होता है करेंट एनएवी जो कि मोतीलाल ओसवाल का जो म्यूचुअल फंड है उसका जो प्रेजेंट एनएवी होता है, और जो एवरेज एनएवी होता है मैं कितना परचेज किया हूँ, मैं कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हूँ और मेरा जो टोटल कितना यूनिट मुझे मिला है उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे एक एवरेज एनएवी मिलता है। तो कभी भी अगर आप लोग का जो एवरेज एनएवी आपका जो करेंट एनएवी से ज्यादा होता है तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, अगर आपका जो करेंट एनएवी यहाँ पे आपका एवरेज एनएवी से कम होता है तभी आपको यहाँ पे लॉस मिलता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं टोटल यूनिट मेरे पास कितना 75.504 यहाँ पे मुझे टोटल यूनिट है। तो अगर आप लोग उसको करेंट एनएवी प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे यहाँ पे टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो रहा है 7866, लेकिन यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ 9000। तो इसी हिसाब से अगर आप लोग का जो एनएवी प्राइस डाउन होता है तब आपका यहाँ पे लॉस होता है। तो अभी चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ आपको प्रॉफिट कैसे होता है। अगर आपका जो करेंट एनएवी प्राइस है आपका जो एवरेज एनएवी प्राइस से ज्यादा होता है तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्सिस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट शो कर रहा है। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 25,299, मेरा जो प्रेजेंट अमाउंट है 39,877, उसका जो करंट एनएवी प्राइस है 105.1 और मेरा जो एवरेज एनएवी प्राइस है 66.680। टोटल यूनिट अगर आप लोग देखते हो 379.417। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो करंट एनएवी प्राइस ज्यादा है मेरा जो एवरेज एनएवी प्राइस है, इसलिए मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, अगर यहाँ पे मार्केट फॉलो होता है तो आपका जो एनएवी प्राइस डाउन होता है। एनएवी प्राइस डाउन होने से क्या होता है, आप लोग का सेम अमाउंट है आप लोग यहाँ पे ज्यादा यूनिट आप लोग यहाँ पे परचेस कर सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो फिर से आपका जो एनएवी प्राइस होता है फिर से डाउन होता है। तो इसी हिसाब से अगर आप लोग कभी भी मार्केट डाउन होता है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो हमेशा मार्केट फॉलो होने से आप लोग को जो एसआईपी होता है उसका आप लोग बंद मत कीजिए, उसका आप लोग कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने से क्या होता है ना, आपको जो एनएवी प्राइस होता है आप लोग को कम होता है, कम होने से वजह से आप लोग यहाँ पे ज्यादा यूनिट आप लोग को यहाँ पे अलॉट, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो उस टाइम आपका जो प्रॉफिट या लॉस आपको कैसे कैलकुलेट होगा, उस टाइम का जो एनएवी प्राइस होता है और उस टाइम का आपका पास जितना सारा यूनिट होता है उसी को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपको टोटल अमाउंट वहां पे निकल जाता है।
तो इसीलिए अगर आप लोग को SIP वगैरह करते हो ना, तो आप लोगों को मार्केट फॉल होने से आप लोग SIP को बंद मत कीजिएगा, उसको आप लोग कंटिन्यू कीजिए। अगर आप लोग चाहो तो उसी SIP में आप लोग चाहो तो एडिशनल अमाउंट आप लोग यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लोग यहाँ पे कर सकते। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।